आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ 48 घंटों के अंदर 2 राज्यों में दहशत फैला दी थी। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली अलवर सीरियल क्राइम की, जिसे 2 रेप 1 मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। साल था 2026, महीना अप्रैल का। एक ऐसी आपराधिक वारदात सामने आई जो किसी एक शहर या एक इलाके तक सिमटी हुई नहीं थी। इसकी जड़ें 2 राज्यों तक फैली हुई थी और इसने लोगों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। तो इस पूरे केस का जो खुलासा हुआ वो हुआ देश की राजधानी दिल्ली से। एक बेहद सनसनीखेज हत्या ने इस पूरी खौफनाक चेन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। जगह थी साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका ईस्ट ऑफ कैलाश। यहाँ एक घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो, और यहीं से, इसी घर से इस पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। इस भयानक अपराध का शिकार बनी एक 22 साल की युवती। सोचिए, एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर की बेटी, और वो खुद देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एक इतना होनहार भविष्य जिसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया गया। जब पुलिस ने शुरुआती जांच की तो पता चला कि मौत गला घोटने से हुई थी, और गला घोटने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ वो था एक साधारण सा मोबाइल फोन चार्जर का केबल। ये हमला इतनी तेजी और इतनी क्रूरता से किया गया था कि इससे एक बात तो साफ थी कि ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। लेकिन दिल्ली में हुई ये हत्या ये कहानी का अंत था, शुरुआत नहीं। ये अपने आप में कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि 48 आवर्स से चल रही एक डरावनी क्राइम चेन की आखिरी और सबसे भयानक कड़ी थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। तो ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ राजस्थान के अलवर से। यहाँ आरोपी ने एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप किया और फिर उसकी गला घोटकर जान लेने की भी कोशिश की। इसके बाद वो एक एम्बुलेंस में लिफ्ट लेकर रातों रात दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली पहुंचकर वो सीधा अपने पुराने मालिक के घर में घुसा और फिर वहां दूसरे और भी भयानक अपराध को अंजाम दिया। और इस पूरे केस का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू था वो थी आरोपी की उम्र। ये सारे भयानक अपराध करने वाले राहुल मीणा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, महज 19 साल। इतनी कम उम्र में इस लेवल की क्रूरता देखकर तो इन्वेस्टिगेशन टीम भी हैरान रह गई थी। अब जब मामला इतना बड़ा हो, 2 राज्यों से जुड़ा हो, तो जाहिर है सबकी नजरें पुलिस पर ही थी। और कहना पड़ेगा, पुलिस ने इस केस में काफी तेजी से काम किया। पुलिस का एक्शन बहुत ही स्विफ्ट था। आरोपी को वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली के द्वारका से पकड़ लिया गया। क्योंकि ये केस 2 राज्यों में फैला था, तो दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों ने मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अलग अलग एफआईआर्स भी दर्ज की गई, लेकिन पूछताछ के दौरान जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली सामने आई वो ये थी कि आरोपी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। ये केस सिर्फ अपनी क्रूरता की वजह से ही चर्चा में नहीं आया। इसने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में जो गंभीर कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको भी सबके सामने लाकर रख दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ऐसा घर जिसे सेफ माना जाता है, वहां कोई इतनी आसानी से घुस कैसे गया। और जब जांच हुई तो एक एक करके कई बड़ी सिक्योरिटी लैप्सेस सामने आई। पहली बात तो ये कि आरोपी उस घर में पहले काम कर चुका था, तो उसे घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। दूसरी बात, वहां कोई परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, और तो और घर के बाहर ही लापरवाही से एक चाबी रखी रहती थी। ऊपर से सर्वेलेंस सिस्टम भी काफी कमजोर था। बस इन्हीं सब कमजोरियों का फायदा आरोपी ने उठाया। आप ये समझिए कि आरोपी के दिमाग में उस घर का एक पूरा मेंटल ब्लूप्रिंट छपा हुआ था। उसे घर की हर छोटी बड़ी कमजोरी पता थी। उसे पता था कि कहाँ से अंदर जाना है और कैसे बचकर निकलना है। मतलब साफ है, ये कोई गुस्से में या अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान्ड अटैक था। और ये घटना एक और बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है, वो है डोमेस्टिक हेल्प यानी घरेलू कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। हम अक्सर बिना जांच पड़ताल के लोगों को काम पर रख लेते हैं, और ये लापरवाही कभी कभी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, इस एक घटना को हमें अलग से नहीं देखना चाहिए। असल में ये मामला साल 2026 में भारत में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था, उसी का एक बहुत ही चिंताजनक हिस्सा है। ये केस एक ऐसे समय में हुआ जब देश में और भी कई तरह के अपराध बढ़ रहे थे। एक तरफ तो बड़े बड़े साइबर क्राइम और ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हो रहा था, तो दूसरी तरफ फ्रॉड, हैरेसमेंट और दूसरे हिंसक अपराध भी बढ़ रहे थे। और इस सब के बीच महिलाओं की सुरक्षा वो एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ने वाली चिंता बनती जा रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये केस हाल के समय के सबसे झकझोर देने वाले मामलों में से एक था। इसने अर्बन सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और हमारी अपनी सोशल अवेयरनेस में जो सीरियस कमियां हैं, उन्हें बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा दिया है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या ये दिल दहला देने वाली वारदात हम सबको, पूरे समाज को, अपनी सुरक्षा के प्रति थोड़ा और अलर्ट, थोड़ा और जिम्मेदार बनाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।